321। जिनके पास रामचरितमानस है उसको खोल लें और देखें चौपाई। और कथा पहुंच गई है कि भगवान अपने भाइयों के साथ, राम जी, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, दूल्हा बन करके कहाँ पहुंच गए हैं? जनकपुरी। आज हम लोग वहां से चौपाई देखेंगे। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। सारी जनता जनकपुरी की भगवान को देखती है। तो रामचंद्र मुख चंद्र छवि, भगवान की सुंदरता, इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर हैं कि लोग चकोर बन जाते हैं। चकोर एक पक्षी है जो समुद्र के किनारे रहता है, समुद्र के किनारे रहता है और चंद्रमा को देखता है। और कैसे देखता है चंद्रमा को चकोर? चंद्रमा के देखेगा तो आंख एकदम लगा देगा, उसकी पलकें नहीं गिरेगी, और चंद्रमा जैसे जैसे घूमता जाएगा उसका चेहरा ऐसे घूमता जाएगा, उसकी आंखें। तो वैसे ही पूरे जनकपुरी के लोगों की आंखें भगवान श्री राम के चेहरे को देख रही है। भगवान जिधर जा रहे हैं सबका सिर घूमता जा रहा है, भगवान को देखते जा रहे हैं। और लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे बस अमृत बरस रहा है भगवान के। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। इतना प्रेम है भगवान के प्रति, इतना आनंद है भगवान के प्रति कि कहा नहीं जा सकता, बस भगवान को देख रहे। और भगवान मंडप में बैठ गए। तो वशिष्ठ जी ने समय देखा और आदर पूर्वक सतानंद जी को बुलाया और सतानंद जी से कहा, देखिए अब कन्याओं को लाइए, मुहूर्त आ गया विवाह का। और बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मन आय सुपाई। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। वशिष्ठ जी ने कहा, सतानंद जी जाइए, जल्दी से अब कन्याओं को बुलाइए। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। रानी सुनि उपरोहित बानी। सतानंद जी कौन है? सतानंद जी जनक जी के उपरोहित हैं। और सतानंद जी कौन है? सतानंद जी अहल्या के पुत्र हैं। गौतम ऋषि के, अहल्या और गौतम ऋषि से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था सतानंद। सतानंद जी जनक के कुल पुरोहित हैं। और सतानंद जी जाते हैं कहाँ? राजमहल में, और महारानी को कहते हैं, महारानी उनकी बात सुनती है पुरोहित की, और सब सखियों को बुलाया। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, कुल की जो स्त्रियां थी, सबको बुलाए। और करि कुल रीति सुमंगल लगाई, कुल की रीति करके सुमंगल रूप से गाते हुए। और क्या हुआ? पार्वती भी पहुंच गई, लक्ष्मी भी पहुंच गई। इधर तो राम जी का सब दर्शन की, और इधर बाद में क्या किया? भेष बदला, भेष बदल कर फिर राजमहल में घुस गई। और राजमहल में घुस के सीता जी की माँ के साथ, सुनैना के साथ भेष बदल के खड़ी हो गई, वो भी शामिल हो गई। और कोई पहचान नहीं पाता,
कोई पूछता आप कौन है, मैं उसके उसके सीता जी के की जो नानी है उनके परिवार से आई हूँ, सीता जी के जो मामी है उनके परिवार से, कुछ कुछ बहाना बना के सब लग गई। सीता जी को सजाई, सीता जी को सजाया और सिया सवारी समाज बनाई और प्रमुदित मंडप ही चली लवाई। एकदम प्रसन्न होकर के सीता जी का श्रृंगार करके मंडप की तरफ सारे घर की औरतें जो है और देवताओं की पत्नियां सीता जी को आगे करके चलती हैं। सीता जी कैसे चलती हैं आप देखिए, सीता जी धीरे धीरे चलती हैं। सीता जी धीरे धीरे चलती, कैसे चलती है? नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। सीता जी के साथ जितनी देवियां हैं, जैसे हाथी धीरे धीरे चलती ना, वो धीरे धीरे चल रही। और कैसे चल रही? कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागही, काम को किल लाजही, मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। सब क्या पहनी? पायल पहनी है पैर में ना, और धीरे धीरे चल रही है तो पायल की आवाज आ रही, छन छन छन, और उसी में गा रही। गाते समय क्या है, जब उनके पायल की आवाज और माँ सीता के साथ जो स्त्रियां चल रही हैं जब गाती हैं तो जो मुनियों का ध्यान है वो टूट गया। इतना सुंदर गीत, और ताल के साथ पायल भी बज रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुलसीदास जी से पूछा गया कि सीता जी कितनी सुंदर लग रही थी। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि मैं क्या कहूं कि माता जी कितनी सुंदर लग रही थी। कहा माता जी इतनी सुंदर थी, मैं क्या कहूं, मेरी बुद्धि छोटी है, माता जी की सुंदरता बहुत बड़ी है, तो मैं कैसे कहूं कितनी सुंदर। कहने में मेरी बुद्धि छोटी है, बहुत छोटी है, एकदम एकदम छोटी, एकदम इतनी सुंदर लग रही है। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि शीस धुनि मंगल मूला। सीता जी की सुंदरता सबने देखा, देवताओं ने देखा, ऊपर से फूल बरसाने लगे और प्रणाम करने लगे। क्यों? कि जनक सुता जग जननी जानकी। जग जननी है ना, जग जननी कह के सबने प्रणाम किया और सीता जी के ऊपर फूल बरसाए और मुनि लोगों ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया और फिर देवताओं ने मंगल ध्वनि बजाई। सब पूरे जनकपुरी के लोग बहुत प्रेम में मगन हो गए। इस प्रकार से यही विधि सी मंडप ही आई। इस तरह सीता जी ने मंडप में प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो प्रमोदित शांति पढ़हि मुनिराई। स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति अस्तक्षरयो जरिष्ठनेमि स्वस्तिनि। एकदम मुनि लोग ने स्वस्ति वाचन शुरू कर दिया। आचार्य करी, क्या किया? दोनों तरफ के गुरु सतानंद जी और वशिष्ठ जी। आचार्य करी गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेहि दे, असीस अति सुख पावही। पूजा शुरू हो गई, सीता जी बैठ गई, अब पूजा शुरू हो गई। गणेश जी की पूजा हुई, गणेश जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जो भी दिया जाता हाथ में लेते,
हम लोग तो पूजा करते हैं, सामने रख देते हैं, भगवान ले लीजिए। और वहां क्या हुआ, गणेश जी प्रकट हो गए पूजा के समय। जिसकी भी पूजा हुई, हाथ जो भी समर्पित किया गया, स्वीकार किया और प्रकट होकर के आशीर्वाद देने लगे। मधुपर कमंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु कहा। जैसे मुनि लोग कहते, अरे जरा मंगल द्रव्य लाओ, अरे जरा मधु लाओ, अरे जरा हल्दी लाओ, अरे जरा पान तो लाओ। सोने के कटोरे में भर करके सब आ जाता था, कलश में भर के। सब लोग सब एकदम खड़े हैं, मधु लाओ, मधुपर्क हाथ उपस्थित हो गया, मधुपर्क सोने के कटोरे में। दही लाओ, आ गया, चंदन लाओ, हल्दी लाओ, सब। और क्या किया, कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सब सादर कियो। और होता है ना, विवाह में लोग कुल रीति भूल जाते हैं। और आजकल तो बड़ा बहस शुरू हो जाता है कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, उनके यहाँ वैसे होता है। कोई अपनी रीति का जानता नहीं। मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने केवल हालैंड की बात कर रहा हूँ। अब पंडित जी जो कहेंगे तो विश्वास तो हो, तब विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो बाहर से आके कह देंगे, देखो ऐसी रीति नहीं, हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारा, वो आपके यहाँ होता है। पंडित जी की जिम्मेदारी है कि हमारे जजमान के यहाँ क्या होता है, उसकी कुल की रीति क्या है। तो उस समय भी लोग कुल रीति भूल गए। भाई पंडित जी जगह जगह से आए थे सीता जी के विवाह में, भैया कुल की रीति क्या है। पंडित जी ने कहा मुझे नहीं पता, दूसरे पंडित जी ने कहा मुझे नहीं पता। सूर्य भगवान प्रकट हो गए, कहे राम जी के कुल का मैं देवता हूं, मुझे मेरे कुल की पूरी रीति पता है। सूर्य भगवान प्रकट होकर के अपने कुल की रीति बताने लगे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सब सादर कियो। जैसा जैसा सूर्य भगवान ने कहा, सब पंडित जी लोगों ने किया। इसलिए विवाह में जो वृद्ध लोग कहे, परिवार के लोग ना, उसको मानना चाहिए। बहुत ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं है कि मुझे पता है, मुझे उस कुल का जो वृद्ध है जो बताए उसको मानना चाहिए। सब देवताओं की पूजा हुई, सब देवता बैठाए गए, सबको सिंहासन दिया गया। सीता मैया बैठी और राम जी बैठे। सिय राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहुन लखी परे। सिय राम, सिया जी राम जी को देखते हैं और राम जी सिया जी को देखते हैं। प्रेम इतना ज्यादा है जो दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा दोनों के प्रति प्रेम है। कहा बताइए उनका प्रेम कैसा है। कहा मन बुद्धि भर बानी अगोचर, प्रकट कभी कैसे कहे। राम जी और सिया जी के प्रति जो प्रेम है ना, कहा वहां तक तुलसीदास जी ने कहा, बाबा जी कहते हैं कि वहां मेरा मन ही नहीं पहुंच पा रहा है, बुद्धि तो वहां पहुंच ही नहीं पा रही। बाणी कैसे पहुंच जाए, कैसे कह पाऊं। न तो बुद्धि पहुंच रही, न मेरी वाणी पहुंच रही, न मेरा मन पहुंच रहा है। उन दोनों के प्रति जो आपस में प्रेम है, मैं कह नहीं सकता। प्रकट कभी कैसे कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। उसके बाद क्या हुआ, हवन शुरू हुआ। ओम समय तनुधर यनल। जैसे ही हवन कुंड में अग्नि प्रकट की गई, अग्नि देवता भी प्रकट हो गए, वो भी प्रकट हो गए और बहुत सुख पूर्वक जो आहुति दी जा रही है उसको ले रही। और वेदों ने क्या किया, कहा वेद में मैं भी बराती बन जाऊं। चारों वेद जो है, चार ब्राह्मण बन के प्रकट हो गए और सब विवाह की विधि बताने लगे। वेद स्वयं प्रकट हो गए भगवान के विवाह में। और जनक पाट महिषी जग जानी, और सीय मातु की मिजाई बखानी।
जनक जी की जो महारानी है, जो पत्नी है, और सिया जी की जो माता है, उनके बारे में क्या कहा जाए। ऐसा लगता है संसार जितना पुण्य है और जितनी सुंदरता है, जितना पुण्य है, जितनी सुंदरता है, सबको इकट्ठा करके उनको बनाया गया। एकदम पुण्य की मूर्ति है, सुंदरता की मूर्ति है। फिर सतानंद जी ने आदेश दिया, श्रेष्ठ मुनि ने आदेश दिया और बुलाया। और जब बुलाया तो जनक जी के बाएं बैठाया सुनैना जी को। जनक बाम दिशि सोह सुनयना, और हिमगिरि संग बनी जनुमयना। सुनैना जी जनक जी के बाएं बैठी। ऐसा लग रहा है जैसे जब पार्वती और शंकर भगवान का विवाह हो रहा था ना, उस समय, विवाह के समय, जैसे हिमालय और मैना बैठ करके पार्वती जी के कन्यादान के लिए तैयारी किए, वैसे आज जनक जी और सुनैना जी बैठ करके तैयारी, एकदम तैयार होके बैठ गए और अपने हाथ से पानी रखा आगे, और फिर सिर उठा करके जनक जी और सुनैना जी, राम जी, सिया जी को देखते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। और प्रेम से भर जाते हैं और क्या करते हैं प्रेम में भर के? लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय, धुनि उमगहि जनु चहु दिशि चली। जनक जी, सुनैना जी राम जी के पैर धोते। दो चीज पर बड़ा बड़ा हम बहस और बड़ी, कुछ लोग तो मूर्खता करते हैं। हाँ, मैं क्यों पैर धोऊं दुल्हा का, दामाद का पैर क्यों धोऊं? भैया, वो उस दिन, जिस दिन आप विवाह करने जा रहे हैं अपनी बेटी के ना, वो दुल्हा नहीं है, किसी का बेटा नहीं, साक्षात विष्णु है। और आपकी बेटी तो कहेंगे मेरी बेटी क्या है? साक्षात लक्ष्मी है। बहुत पुण्य से बेटियां पैदा होती हैं घर में। सत्य, यही सत्य है। बहुत पुण्य करते हैं तो कन्या पैदा होती है, और जब कन्या पैदा होती है तो पेट शुद्ध होता है। किसी का, जिस पेट में कन्या रहती है तो पेट शुद्ध हो जाता है, और कन्या जब घर में चलती है तो घर शुद्ध हो जाता है। पुत्र के चलने से नहीं होता, पुत्र के चलने से घर शुद्ध नहीं होता, कन्या जब चलती है तो घर शुद्ध होता है। और कुछ लोग तो ऐसे विद्वान बन गए हैं, अगर कन्या व्यास गद्दी पर बैठ जाए तो अशुद्ध मानते हैं। कन्या जिस व्यास गद्दी पर बैठती है ना, वो व्यास गद्दी ही शुद्ध हो जाती है। कितना भी व्यास गद्दी पर बैठ के लोग निंदा करते हैं, जैसे व्यास गद्दी पर बैठ के जब आप निंदा करते हैं तो व्यास गद्दी अशुद्ध हो जाती है। उस व्यास गद्दी को हटा देना चाहिए, और नहीं हटा सकते ना तो उस व्यास गद्दी पर एक कन्या को बैठा करके उसको शुद्ध कर लीजिए। यही नियम है। गृह प्रवेश करते हैं ना, तो गृह प्रवेश में पहले कन्या को पूरा घर घुमाते जिससे घर शुद्ध हो जाए। यही नियम है, यही नियम। तो जो कन्या होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, और जो दामाद होता है जिससे वो विवाह करती है वह जो है विष्णु का रूप होता है। इसलिए पैर धोना चाहिए। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। पैर धोते हैं, और कैसे धोते हैं? उनके रोए खड़े हो गए, वाह, आज मैं राम जी का पैर धो रहा हूं। नभ नगर गान, नभ नगर गान निशान जय धुनि,
उमगी जनु चहु दिसि चले। जे पद सरोज मनोज अरिउर सरस दैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। धोते हैं और क्या सोचते हैं, वाह ये भगवान का पैर जो है, यही भगवान, यही राम जी के पैर का ध्यान शंकर भगवान करते हैं और आज मुझे धोने को मिल गया। इसी पैर का ध्यान मुनि लोग करते हैं, उनका मन पवित्र हो जाता है, कलयुग का सारा पाप समाप्त हो जाता है। कलयुग में जो भगवान श्री राम के पैर का दर्शन करते हैं उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं उसी पैर को आज धो रहा हूं, भाव से धोना चाहिए। फिर क्या सोचते हैं, जे परसि मुनि बनीता लही गति रही जो पातक मये। कहा मुनि की पत्नी अहल्या ने कितना बड़ा पाप किया था, उसी पैर की धूल छू करके वह पवित्र हो गई। ये वही पैर है जिसको मुझे धोने को मिला है। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचि ता अवधि सुर बरनये। इसी पैर से गंगा जी प्रकट हुई और वो गंगा जी शंकर भगवान के सिर पर विराजती हैं। उसी पैर को मैं आज धो रहा हूं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे से ये अभिमत गति लहे। कहा मुनि लोग अपने मन को भंवरा बना लेते हैं और भंवरा बना करके इसी पैर की सेवा करते हैं। हाँ? जे पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहें। जनक जी पैर धो रहे हैं इस भाव से, और जनकपुरी के सब लोग, वहां जितने लोग उपस्थित हैं, अवध के लोग, जनकपुरी के लोग, सब इसी भाव को देखते हैं कि जनक जी पैर धो रहे हैं और बोलते हैं कि जनक जी का आज कितना बड़ा भाग्य है, इतने महान पैरों को धो रहे हैं। और सब लोग बोलते हैं जनक राज की जय, जनक राज की जय, जनक राज की जय। फिर क्या हुआ, बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करे। साखो चार हुआ, अब तो साखो चार विवाह में होता ही नहीं। साखो चार क्या होता है, बहुत बड़ी बात, एकदम होना चाहिए। और साखो चार 3 बार होता है। साखो चार मतलब शाखा का उच्चार। हमारे भारत में अभी तक होता है, दोनों तरफ के पंडित रहेंगे, पंडित जी लोग, और 3 बार लड़की वाला पंडित, लड़की वाले पंडित जी बोलेंगे एक कन्या, कन्या के पिता, कन्या के आजा, कन्या के पर आजा, कन्या की मां, ठीक, कन्या की मां के माता पिता, कन्या के माता पिता के माता पिता, 3 पीढ़ी इधर 3 पीढ़ी उधर, ये बताएंगे ये किस कुल में यह कन्या पैदा हुई है। और फिर जो है लड़का वाले पंडित जी बताएंगे कि देखो यह जो वर है, यह इसके कौन कौन आजा, पर आजा, नाना नानी, पर नाना, पर नानी थे। ये सारा कुछ 3 बार कहा जाएगा। अगर किसी को लगे कि ये गलत है 3 बार कहने पर, तो रोक सकता है विवाह। इसलिए 3 बार साखोचार इस तरफ से और 3 बार साखोचार उस तरफ से होता है। अब हमारे हालैंड की समस्या है कि यहाँ पंडित जी दोनों तरफ से आए तो पहले आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे कि मैं ज्यादा जानता हूं। ज्यादा कोई नहीं जानता, शास्त्र जानता है। शास्त्र में जो लिखा है उसको कहना है। और क्या है, साखोच्चार होना चाहिए, शाखा का उच्चार होना चाहिए, लड़का लड़की दोनों तरफ से।
जब दोनों को साखोच्चार होगा तब कन्यादान शुरू होगा। और जब कन्यादान, अब कहेंगे नीदरलैंड्स में क्या हड़ताल करते हैं, डॉक्टर वैखैफ। नहीं भैया, ये सब गलत बातें हैं। कन्यादान का कोई नीदरलैंड्स बन ही नहीं सकता। दान का मतलब है योग्य वस्तु, योग्य कन्या, योग्य वर को देना। जो जिसकी वस्तु है उसको पहुंचना, देना, पहुंचाना, यह है कन्यादान। कन्या कोई सामान थोड़ी है, कोई पैसा थोड़ी है, कोई रुपया थोड़ी है। कन्या लक्ष्मी है, विष्णु को सौंपना, यह है कन्यादान। और कन्यादान में क्या करते हैं, कहीं लोई बनाते हैं, कहीं शंख रखते हैं, कहीं पिसान की लोई बनाते हैं, उस पर कुसा रखते हैं, दुबा रखते हैं, फूल रखते हैं, अक्षत रखते हैं। उसके बाद 3 पीढ़ियों भाई जल छोड़ता है, फिर 3 पीढ़ियों का साखोच्चार होता है। और जब साखोच्चार पूरा हो जाता है तब कुल रीति के अनुसार पूजन करके सौंप दिया जाता है। यह है शाखा का उच्चार, ये होना जरूरी है। तो क्या करते हैं, बर कुंवरी कर तल जोरी चारू, दो कुल साखोचार दो कुल गुरु करें, भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर, मनुज मुनियानंद भर। फिर पानी ग्रहण हो गया, कन्या का हाथ पूरी तरह से जो है वर के हाथ में दे दिया गया। और सारे जगत के लोग सुखी हुए, सारे मुनि, सारा समाज सुखी हो गया। सुख मूल दूल्ह देखी दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो, करिलोक वेद विधानु कन्या, दान निपभूषण कियो। जैसा वेद में लिखा, जैसा शास्त्र में लिखा, उस नियम के अनुसार जो है जनक जी ने सीता जी का पाणी ग्रहण कराया, किया। और जो कुल की रीति है, जो वेद की रीति है, उस तरह से कन्यादान किया। और कैसे किया, हिमवंत जिमि गिरि जहि महेशहि, हरिह श्री सागर दई। जैसे हिमालय ने गिरिजा पार्वती को शंकर भगवान को सौंपा, जैसे समुद्र ने लक्ष्मी जी का हाथ विष्णु जी के हाथ में दिया, उसी तरह तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई, क्यों करय विनय विदेह कियो, विदेह मूर्ति सावरी, करि होम विधिवत गांठ जोरी, हो न लगी भावरी। और गांठ जोड़ दिया गया उसके बाद राम जी का, सिया जी का, और अब भावरी होने लगी। और जब भावरी होने लगी, जय धुनि बंदिय वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध, सुरतर सुमन सुजान, सिया भजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब इसके आगे की कथा फिर अगली बार आपको सुनाएंगे, भगवान के विवाह की, कि